हाय गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। चलिए फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आगे देखते हैं। और आज ये सेकंड लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक और इंफॉर्मेशन लेंगे एटम के बारे में, और फिर बात करेंगे महर्षि कणाद का जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था, सबसे पहले जो एटम का थ्योरी दिया था वो सर जॉन डाल्टन ने दिया था, और फिर उनके भी एटॉमिक मॉडल पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ये लेते हैं कि एटम कहां से आया। ठीक है, एटम कहां से आया? तो एटम जो आया वो कहां का पार्ट है? मैटर का। किसका पार्ट है? मैटर, यानी पदार्थ। पदार्थ को अपन द्रव्य भी बोलते हैं, ओके, हिंदी में। तो मैटर क्या होता है? तो एंशिएंट टाइम में ये कहा गया कि एवरीथिंग दैट वी कैन सी एंड फील इट यूजुअली टर्म्ड एज अ मैटर, यानी धरती से आकाश तक जो भी चीजें हम उस समय देख रहे थे, ठीक है, और जो चीजें महसूस कर रहे थे, सबको क्लासिफाइड किया गया कि सब क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, और उसके बाद उस पदार्थ की जो क्यूरियोसिटी थी, यानी वो कैसे बना है कोई पदार्थ, ठीक है, वो पदार्थ कैसे बना है, उसके कणों के बारे में स्टडी करना शुरू किया गया। ओके, यानी अब कहते हैं हम, ये भी चीज हमने पढ़ा है कि मैटर जो होता है वो क्लास 5-6 से ही हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है कि मैटर जो है क्या होता है? ऑक्युपाइज सम स्पेस, यानी जो क्या करता है? जो स्थान घेरता है, एंड हैविंग सम मास, यानी जिसके पास कुछ मास हो, यानी जो स्थान घेरता है और जिसके पास कुछ मास हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। ये भी एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन हमें क्लास 5-6 से ही अपन पढ़ते आ रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। एक्चुअल में अगर मैं बताऊं कि जो एटम है वो टर्म मैटर से रिलेटेड है, क्योंकि मैटर, अब ये मैटर बहुत बड़ा है, तो उसके कण के बारे में क्या किया गया? स्टडी किया गया। ठीक है, तो उसके लिए मैटर को डिवाइड किया गया। मैटर को क्या किया गया? डिवाइड किया गया छोटे छोटे कणों में, ताकि उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन को समझा जा सके कि मैटर आखिर बना कैसे है। तो जब उसका डिवीजन किया गया, तो जो डिवीजन करने का जो बेस था ना, उसको दो टर्म्स में उनके जो भी डिवीजन किए गए मैटर के, वो थे, पहला था मॉलिक्यूल्स और सेकंड था हमारा एटम। तो दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अणु और परमाणु के बारे में आगे चल के अपन। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारा मैटर के बारे में। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो एटम टर्म है, एटम यानी परमाणु, वो किसका पार्ट है? यानी मैटर का। और मैटर में किसका पार्ट है? यानी मैटर का जो डिवीजन करते हैं ना, उसी का पार्ट है। और जो पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि उनके जो कणों के आधार पे, ठीक है ना, उनके कण जो होते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम ही उसके डिसाइड करते हैं कि वो क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैसेस स्टेट में है। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द महर्षि कणाद। मैंने बताया था कि महर्षि कणाद वो पहले ऐसे हमारे व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। तो लगभग 500 BC टू 600 BC भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि बोर्ड तो था नहीं, वो फिलोसफर हुआ करते थे और वो अपने विजन देते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब था ना कि उन्होंने, कणाद ने, उनकी क्यूरियोसिटी मैटर को लेके बहुत ज्यादा थी। उन्होंने मैटर के बारे में ये बताया कि when we divided matter into thinner particles, ultimately we reach a stage where the matter cannot be divided further and this thin particle is called atom. यानी उन्होंने कहा कि जब हम किसी मैटर को, when we divided matter, जब हम किसी मैटर को डिवाइड किए into thinner particles, ultimately उसके जो छोटे कण है उसको हम डिवाइड करते गए, तब हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे कि जहां पर हमें उस एक कण का इतना छोटा कण होगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया और फिर कहा कि वो जो टीनी पार्टिकल्स है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्होंने उसका नाम एटम दिया। क्या दिया? एटम, यानी प से परमाणु और प से पदार्थ, यानी पदार्थ का परमाणु। ओके, फिर उन्होंने उस कॉन्सेप्ट पे परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया था? परमाणु से कहा। ओके, तो उन्होंने ये भी बताया, ठीक है, कि उन्होंने पदार्थ के उस अविभाज्य कण को, यानी जो इंटेंटी थी, उसको क्या कहा? परमाणु का नाम दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक परमाणु का एक विशिष्ट गुण होता है। उन्होंने बताया कि जितने भी एटम हैं, ठीक है ना, अगर अलग अलग एटम हैं तो उन सभी का एक अपना अलग अलग गुण होगा। ठीक है, और फिर उन्होंने इस बेस पे उन्होंने एक
वैशेषिक दर्शन, यानी पहले तो विजन होता था ना, वो चीजें ऐसे फिलोसफर बोलते थे, लोग उसको सुनते थे, ठीक है, पहले की पढ़ाई ऐसी होती थी। तो उन्होंने एक वैशेषिक दर्शन यानी परमाणुवाद की शुरुआत की। यानी कहने का मतलब उसमें उन्होंने धरती से आकाश तक जितनी भी चीजों का ज्ञान था जो ऑर्गन देते थे, उसको एक परमाणु के की पॉइंट को लेकर वो देने लगे और कहें कि जितनी भी चीजें हैं धरती से आकाश तक सब किससे मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी हुई है। ये जल, ये आकाश, ये धरती, ये आग, ये पानी, सब कुछ का जो की पॉइंट है वो क्या है, एक हमारा एटम है यानी परमाणु है। तो ये महर्षि जो हमारे कणाद थे उनका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था जो रिटन में नहीं था, इन्होंने बस ये चीजें अज्यूम की थी, ठीक है, और उन्होंने ये चीजें बताई।